नमस्कार बंधुओं, जय श्री राम। मैं हनी पांडे, आपका शुभचिंतक। ऐसे ही आपका लाड प्यार बना रहे। कहानी से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने देखा कि शुभांगा नवविवाहिता होकर अपने ससुराल आती है, वहाँ उसे अपनों सा प्यार नहीं मिलता। जब वह दूसरी संतान को जन्म देती है तो पुनः कन्या रूपी लक्ष्मी का आगमन होता है, किंतु परिवार के लोग उसे अभागिन कहते हैं। नर्स से संवाद होता है। अब आगे। एक दो दिन अस्पताल में बिताने के पश्चात शुभांगा को घर लाया गया। घर के व्यक्तियों के आचार विचार, रूपरेखा, हाव भाव देखकर ऐसा आभास हो रहा था जैसे कि उनका सर्वस्व नष्ट हो गया हो। सूखे पत्तों के स्वरूप उनके रूप, रंग, तेज, सौंदर्य आदि सभी कहीं विलुप्त हो गए हों, और इन सब का कारण सिर्फ और सिर्फ शुभांगा द्वारा पुत्री को जन्म देना था। भयंकर तूफानों का समूह शुभांगा के आत्मबल को कमजोर कर रहा था। पीड़ा से व्याप्त होने के कारण वह शारीरिक कार्य करने में भी अक्षम थी, परंतु अमानवता का समुद्र जब उफान पर होता है तो वह मानवता के हर प्रयासों को झकझोर कर रख देता है, चाहे उसे सफलता क्यों न प्राप्त हो। इस पीड़ा से व्याप्त शुभांगा को घर के प्रत्येक कार्यों को करने पड़ते थे। वह प्रतिदिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी घर के प्रत्येक कार्य करते थे, परंतु मानवता को नीचा दिखाना ही अमानवता का प्राथमिक उद्देश्य होता है। तात्पर्य, शुभांगा द्वारा इतने विशाल त्याग को भी अमानवता ने जकड़कर उसे निरुत्साहित कर दिया। इस प्रतिकूल परिस्थिति में जो कार्य वह कर रही थी वास्तव में वह अनुचित था, परंतु घर के सदस्य उसके प्रति इस प्रकार क्रुद्ध थे कि वो उसका परित्याग करने का विचार विमर्श कर रहे थे। सास, पति, देवर जो भी शुभांगा के अपने थे, वे सब आपस में विचार कर तलाक दिलवाने के लिए योजना बना रहे थे। जब इस बात की पुष्टि शुभांगा को हुई तो उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने जो अपनी डरावाह जीवन व्यतीत किया था उसे भूलकर एकदम से आत्मबल को जागृत किया। खुद स्वरूप धारण करके परिवार के प्रत्येक सदस्य पर अपना वाक बाण का संधान किया। इस प्रकार के रूप को देखकर परिवार के प्रत्येक सदस्य बढ़ गए। उन्हें ज्ञात हो गया कि अब उस पर दबाव देकर उसे डराना नामुमकिन है। शुभांगा ने कुछ नाजुक वस्तुएं जैसे शीशा, तस्वीर, सजने के सामान, चूल्हा आदि को अपने क्रोध का शिकार बनाया। इससे पहले उसका यह रौद्र रूप किसी ने न देखा था, परंतु शुभांगा को यह ज्ञात हो गया था कि बिना कठोर हुए ये लोग सिर्फ मुझे पीड़ा, कष्ट और दुख ही प्रदान करेंगे। उस दिन से शुभांगा खुलकर जीने लगी। शर्म, हया, भोलापन, डर आदि शब्दों को उसने अपने दिमाग से निकाल दिया। जब तक मानव के हृदय में भय नामक हानिकारक तथ्य मौजूद रहता है, वह मनुष्य के विकास की सीढ़ी को अनवरत खंडित करता रहता है। उसकी मानसिक स्थिति में सदैव विकार उत्पन्न होते रहते हैं। शुभांगा ने अपने हृदय की वेदना को ही अपना शस्त्र बना लिया और इस हृदय वेदना के द्वारा ही उसे क्रोध आने लगा। शांत स्वभाव वाली नारी के हृदय में क्रोध ने अपना स्थान ले लिया, जो अंत में उसके जीवन को ही उससे छीन लिया। पारिवारिक कलह की वजह से शुभांगा पहले ही मानसिक बीमारी से पीड़ित थी, अर्थात उसके मस्तिष्क में छोटी सी अति सूक्ष्म गांठ पड़ गई थी, जिसका कारण पारिवारिक कलह तथा चिड़चिड़ापन था। धीरे धीरे वह गांठ मस्तिष्क पर अपना साम्राज्य फैलाने लगी, अर्थात उसका आकार निरंतर बड़ा होने लगा। दूसरी तरफ क्रोधी स्वभाव में निरंतर वृद्धि होने से शुभांगा के कपाल पर प्रतिक्षण पीड़ा रहती थी, और इस प्रकार उसका जीवन भविष्य की ओर अंधकारमय तथा नरकमय होना सुनिश्चित था, क्योंकि इस पीड़ा का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज था, पारिवारिक प्रेम, जिसका उसके जीवन में सर्वथा अभाव था। परिवार के प्रेम प्राप्ति का एक ही मार्ग था, उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हो, परंतु पुत्र पुत्री का होना या न होना यह सिर्फ ईश्वर ही तय करता है, मानव नहीं। भविष्य मानव के कल्पना के हमेशा अनुकूल हो यह संभव नहीं है, वह उनके कल्पना के प्रतिकूल या विपरीत भी हो सकता है। कल्पना को आधारशिला मानकर अंबिका अपने तीसरे संतान की प्राप्ति हेतु प्रयासरत हो गया। उसे ऐसा प्रतीत होता था जैसे अब की पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। प्यार खुशी लुटाकर
अंबिका प्रसाद ने सुवांगा को तीसरी बार पुत्र प्राप्ति हित तैयार कर लिया। सुवांगा का स्वभाव भी ऐसा था कि दो प्यार भरी बातों से ही वह पिघल जाती थी। उसे उचित अनुचित का जरा भी ज्ञान न था। हृदय में करुणा, ममता, परोपकारिता, उपकारिता, दयालुता, ये 5 महासागरों के संगम उसके हृदय में वायु के वेग से बहते रहते थे। परंतु क्रोधित होने पर ये 5 महासागरों का उसके हृदय से लोप हो जाता था। तब वह करुणा भरी आवाज में रोती, बच्चों को प्रताड़ित करती, अर्थात क्रुद्ध अवस्था में वह ममता भी भूल जाती। उस वक्त किसी को कुछ देना भी हो तो वह उसको भी न देती। क्रुद्ध अवस्था में वह गाय, कुत्ते आदि जानवरों पर अकारण ही प्रहार कर देती। इस प्रकार के स्वभाव को प्रदान करना अंबिका तथा उसके परिवार के सदस्यों का ही योगदान था, जिसके फलस्वरूप आज सुवांगा का स्वभाव ऐसा बना। तीसरी संतान पुत्र हो यह भी संभव नहीं है। मानसिक बीमारी से पीड़ित सुवांगा गर्भवती होने के पश्चात शारीरिक पीड़ा को भी अपना लिया। दुर्भाग्य ने इस बार भी अपना अस्तित्व कायम रखा। सुवांगा को प्रसव पीड़ा हुई, नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। वहीं सुवांगा ने अपने तीसरे संतान को जन्म दिया। कल्पना के विरुद्ध हर संतान की भांति इस बार भी कन्या रूपी धन की ही प्राप्ति हुई। शोक की लालिमा हर व्यक्तियों के चेहरों पर स्वच्छ रूप से दिखाई देने लगी। अब तक परिवार के हर व्यक्ति यह समझ चुके थे कि इस अभागिन से पुत्र धन की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए उसके ऊपर कलंकित वाकबाण का प्रयोग करते रहे। सुवांगा टूट चुकी थी। उसके जीवन के हर हिस्से में सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा का वास था। मस्तिष्क पीड़ा, हृदय वेदना तथा अपमानित जीवन ही वह झेल रही थी। दवा के पैसे, बच्चियों के परवरिश के पैसे, महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए पैसे, जीविकोपार्जन के लिए पैसे, हर जगहों पर पैसों की ही आवश्यकता थी, परंतु पैसों का ही तो सर्वथा अभाव था। इसी धन ने उसके प्राथमिक जीवन को झकझोर कर रख दिया था। शादी के उपरांत पुनः धन के अभाव ने ही उसे ताड़ना प्रदान की और बच्चियों के जन्म लेने से पुनः धन चक्रण का चक्र घूमने लगा और वह फिर से दुखों के अथाह सागर में डूब गई। सुवांगा को अपना जीवन निरर्थक सा प्रतीत होने लगा। पिता के प्यार से वंचित, पति के प्यार से वंचित, सास तथा परिवार के अन्य सदस्यों के प्यार से वंचित। उसे ऐसा आभास होता था कि इंसान जानवरों से भी तनिक प्यार करता है, किंतु मेरे प्रति तो जानवरों जैसा भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। किसके भरोसे मैं इस जीवन को यापन करूं? मेरा मर जाना ही इस परिवार के लिए आनंद तथा खुशहाली का मार्ग है। मेरे दोस्तों, अभी तक आपने सुवांगा के कहानी में ये घटना तक आपने देखा कि सुवांगा अपने से ही प्रश्न करती है कि उसका मर जाना ही उचित है, किंतु क्या उसका मरना उचित है या नहीं? कमेंट में बताएं। शेष कहानी का भाग आपको जल्द प्राप्त होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।